है कि हृदय का वर्क क्या है, क्या काम होता है हृदय का करना, बताइए। हृदय का वर्क क्या होता है, यानी हमारा हार्ट क्या काम करता है? पंपिंग का काम करता है ना, पंपिंग। हमारे ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। ये पंपिंग से हम बनाएंगे 15, पंपिंग से होगा क्या? 15। अगर पंपिंग करना, हमारे हृदय पंपिंग करना बंद कर दे तो क्या जा सकती है? हमारी जान जा सकती है। तो जान से हम बनाएंगे जनवरी। बहुत बच्चों जैसा एकदम हलवा ट्रिक है ना। हृदय का क्या कार्य होता है? पंपिंग करना, और पंपिंग से बनाएंगे 2015, और पंपिंग करना बंद कर दे तो जान जा सकती है, तो जान से बनाएंगे हम जनवरी। बस। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा, और पिछले वीडियो में मैंने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का पार्ट 1 कवर किया था। दिस वन इज़ अ पार्ट 2, और आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो इसलिए हम इसका पार्ट 2 लाए हैं। पार्ट 2 में भी हम कुछ जो है योजनाओं को ट्रिक से याद करेंगे, प्लस क्वेश्चंस को करेंगे। तो इस वीडियो को आप तभी देखिएगा जब आप क्वेश्चंस तक पहुंच पाए, वरना देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपको ये ट्रिक्स याद हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो आप ज़रूर क्वेश्चंस ज़रूर लगाइएगा, ज़रूर। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि क्या आपको पिछले वीडियोस के कुछ योजनाओं के डेट्स याद हैं या नहीं। तो चलिए सबसे ये बताइए कि स्टैंड अप इंडिया मिशन कब शुरुआत की गई थी, और स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी। इन दोनों के डेट्स आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे पहला हमारा योजना है उड़ान योजना। उड़ान योजना की फुल फॉर्म भी होती है, यानी उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि आम लोगों को हवाई जहाज यात्रा की सुविधा कम पैसों में मुहैया कराना था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं यात्री को कम कीमत पर हवाई टिकट उपलब्ध कराना इस उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसकी शुरुआत जो हुई थी 27 अप्रैल 2017 को हुई थी। तो इसकी जो है मंथ और हम ईयर याद करेंगे। मंथ को हम कैसे याद करेंगे? देखिए, जब उड़ान होता है, उड़ान जब कोई करता है तो कहाँ जाता है? जब कोई उड़ता है तो अप जाता है, अप यानी ऊपर जाता है, तो अप से बनाएंगे हम अप्रैल, इंग्लिश वाला अप यानी ऊपर, तो अप से हम बनाएंगे अप्रैल, ऊपर जाता है। और कुछ लोग उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच जाते हैं? 7वें आसमान पे पहुँच जाते हैं। तो ये 7वां आसमान ऐसा कोई आसमान नहीं है जहाँ कोई पहुँच जाता है। एक्चुअली एक टाइप का, जब बहुत कोई खुश होता है या कुछ अलग सी चीज़ें, बहुत अद्भुत चीज़ें हो जाती हैं, तो असल में इतना खुश हो जाता है कि वो 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। एक तरीके का कहावत आप कह सकते हैं। तो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, से हम बनाएंगे 2017। तो आप 2007 भी इमेजिन कर सकते हैं, 2027 भी इमेजिन कर सकते हैं। 2027 तो अभी तक आया नहीं है कि आप उस योजना को पढ़ेंगे। 2007 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम योजनाएं कब से कब की पढ़ रहे हैं? 2014 से 2020 तक की पढ़ रहे हैं, तो इन डेट्स के बीच में ही रहेंगे 2017। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट हमारी योजनाओं की तरफ बढ़ते हैं। अगला योजना है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य था 2022 तक कम से कम 40 करोड़ लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में कौशल प्रदान करना था, स्किल इंडिया मिशन का। तो स्किल इंडिया से ऐसा लग रहा है कि स्कूल की वॉइस आ रही है, स्कूल की तरह लग रहा है। तो जब कोई नया सेशन स्टार्ट होता है, जब कोई नया बच्चा एडमिशन लेता है, तो वो कब से स्कूल जाता है भाई? अक्सर जो नए सेशन स्टार्ट होते हैं वो जुलाई से शुरू होते हैं, तो हम 1 से 15 के बीच में जाते ही नहीं है स्कूल, क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। कब से रेगुलरली जाते हैं? 15 जुलाई से जाते हैं, 15 जुलाई से जाते हैं। और ईयर भी आप क्या रख लीजिएगा? 2015, यानी 15 जुलाई 2015, यानी हम जुलाई के मिड से जाते हैं और उसके बाद हम अपनी स्कूलिंग कंटिन्यू करते हैं। तो 15 जुलाई 2015 स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। और इसका जो नारा है वो है कौशल भारत कुशल भारत। ये आपको आप इमेज में देख सकते हैं। इसकी जो मेन टैगलाइन है कौशल भारत कुशल भारत है। हमारा नेक्स्ट योजना है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 को की गई थी। तो इसमें आपको डेट्स ना ही मंथ इम्पोर्टेंट याद है रखने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। तो क्या याद रखना है? ईयर याद रखना है। ओके, अब हम आपको मार्च मंथ भी याद करवा देंगे वैसे। तो देखिए, सेतु का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का रास्ता है ना, या ब्रिज, आप सम काइंड ऑफ ब्रिज आप कह सकते हैं। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 2019 तक सभी नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से फ्री करना, ताकि क्रॉसिंग पर होने वाली जो दुर्घटना है उसको रोका
जा सके। ओके, या 2020 तक जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उससे होने वाली मौतों को कम से कम 50% तक क्या करना, कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी शुरुआत 2016 को हुई थी। इसको याद करने का आप ऐसे बना सकते हैं, सेतु, सेतु से आप बोलिए 16, क्या 14, सेतु से 14 बन रहा है, सेतु से 15 बन रहा है? नहीं, सेतु से सिर्फ और सिर्फ 16 का ही वॉइस निकल रहा है, 16 से सिमिलर लग रहा है ये। तो सेतु से हम बना लेंगे 2016। और मार्च को कैसे याद कर लेंगे? देखिए, मार्च में अक्सर सभी के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम ट्रैफिक ना लगे, ये सब वगैरह ना लगे। तो उस टाइम के रास्ते क्या होने चाहिए? मार्च में रास्ते बिल्कुल फर्स्ट क्लास होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। तो मार्च, क्योंकि सेतु जो है ये एक सम काइंड ऑफ रोड वगैरह नेशनल हाईवे से रिलेटेड है, तो नेशनल हाईवेज यानी रोड्स वगैरह बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि हम एग्जाम हॉल में मार्च में बढ़िया अच्छे तरीके से पहुंच पाए, क्योंकि मार्च का महीना जो है सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्च 2016, सेतु से हम बनाएंगे 16। अगला योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सौभाग्य योजना भी कहते हैं। तो आपसे इसका पूरा फुल फॉर्म भी लिखा आ सकता है या फिर सौभाग्य योजना के नाम से भी लिखा आ सकता है। इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2017 में, सितंबर 2017 में शुरुआत हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि देश के सभी घरों में बिजली पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य था। तो इसको याद करेंगे हम ऐसे इस तरीके से। देखिए, भाग्य, सौभाग्य में क्या लिखा हुआ है? भाग्य लिखा हुआ है। तो बहुत लोग कहते हैं ना, मेरा भाग्य क्या है? सो रहा है। सो रहा है यानी सपोज कोई बच्चा है, उसका कोई एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा या फिर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उसका भाग्य क्या हो रहा है? सो रहा है। तो सोने से हम बनाएंगे सितंबर, सोने से हम बनाएंगे सितंबर, सोना से हम बनाएंगे सितंबर। अब देखिए, अब हम सोने की बात कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए? कम से कम जो है 6 घंटे तो सोना चाहिए, सभी कहते हैं। तो अगर हम ईयर को हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं कि कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए, तो जब आप 1 से 7 के बीच में सोएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल 6 घंटे हो जाएंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं 2014 से, तो 2014 में देखिए, क्या 1 से 4 बजे के बीच में अगर आप सोते हैं तो 6 घंटे पूरे होंगे? नहीं। 1 से 5 के बीच में अगर आप सोएंगे तो भी 6 घंटे नहीं पूरे होंगे। अगर 1 से 6 के बीच में सोएंगे तो भी नहीं 6 घंटे पूरे होंगे। लेकिन अगर 1 से 7 के बीच में सोएंगे तो 6 घंटे आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है। और अगर 2018 में देखिए 1 से 8 के बीच में सोते थे तो 6 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे। उसी तरह आप 2019 बनाएंगे, ये भी 6 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपका जो एग्जैक्ट बैठेगा वो यही 2017 बैठेगा। यानी बहुत लोगों का भाग्य क्या होता है? सोता रहता है। सोने से हम बनाएंगे सितंबर, और हमें कितने घंटे सोना चाहिए? कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। तो 2017, क्योंकि 1 से 7 के बीच में अगर हम सोते हैं तो पूरे टोटल कंप्लीट 6 घंटे हो जाते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना को कभी कभी आपको किसान योजना के नाम से भी लिखा सकता है। KI का मतलब किसान, SA का मतलब सम्मान, N का मतलब होता है निधि। तो किसान सम्मान निधि योजना फुल फॉर्म भी लिखा सकता है या फिर सिर्फ किसान योजना के नाम से भी लिखा सकता है। इस योजना में जो था वो जितने भी स्मॉल फार्मर्स है या फिर मार्जिनल फार्मर्स है, यानी छोटे और सीमांत किसान हैं, उनको जो है इनकम से सपोर्ट करना था। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें जो है किसान को 2000 की 3 किस्तें दी जाती थी हर वर्ष। इस योजना में यही था कि 2000 की 3 किस्तें दी जाती थी। अब इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को। तो अब किसान, किसान यानी फार्मर, ये क्या है? ये एक किसान है, यानी एक फार्मर है। फार्मर, तो एक फार्मर है तो बनाएंगे 1 फरवरी, 1 फरवरी। अब आप एक बात बताइए, किसी भी किसान का अगर हम सम्मान करेंगे, किसी भी किसान का सम्मान करना क्या है? एक बहुत ही नाइस काम है, एक बहुत ही नाइस वर्क है, नाइस काम है ना। तो नाइस से हम बनाएंगे 2019, है ना? बिल्कुल, बहुत ही आसान ट्रिक। तो एक फार्मर है ये, तो एक फार्मर से बनाएंगे 1 फरवरी। और बहुत ही नाइस बात है भाई, किसान का सम्मान करना, किसी भी किसान का सम्मान करना नाइस बात है। नाइस से हम बनाएंगे 2019। लास्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं, हृदय योजना। हृदय योजना तो बहुत ही आसान है याद करना। देखिए, हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई थी। तो एक अगर आपसे पूछा जाए कि हृदय का वर्क क्या है, क्या काम होता है हृदय का करना, बताइए। हृदय का वर्क क्या होता है? यानी हमारा हार्ट क्या काम करता है? पंपिंग का काम करता है ना, पंपिंग। हमारे ब्लड को क्या करता है? पंप करता है ये। पंपिंग से हम बनाएंगे 15, पंपिंग से होगा क्या? 15। अगर पंपिंग करना, हमारे हृदय पंपिंग करना बंद कर दे तो क्या जा सकती है? हमारी जान जा सकती है। तो जान से हम बनाएंगे जनवरी,
बहुत बच्चों जैसा एकदम हलवा ट्रिक है ना। हृदय का क्या कार्य होता है? पंपिंग करना, और पंपिंग से बनाएंगे 2015, और पंपिंग करना बंद कर दे तो जान जा सकती है, तो जान से बनाएंगे हम जनवरी, बस। अब देखिए एक चीज़ आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हृदय योजना की आपकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। हृदय योजना, इसमें हृदय योजना में क्या था कि हेरिटेज शहर बनाना था। उसके बाद हृदय योजना की फुल फॉर्म हम देखते हैं। हृदय योजना की फुल फॉर्म लिखने से पहले आप क्या लिख लीजिएगा? नेशनल, यानी एक राष्ट्रीय शब्द जोड़ लीजिएगा, उसके बाद इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ हम हृदय, जो हृदय का HRI है, इससे हम बनाएंगे हेरिटेज सिटी, हेरिटेज सिटी, हेरिटेज सिटी। डी से हम बनाएंगे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ए से हम बनाएंगे डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, ए से होगा ऑगमेंटेशन, एंड वाई से हो जाएगा योजना, योजना। तो ये है पूरा हृदय का फुल फॉर्म। तो हृदय में आप देखिए आजकल कैसे होते हैं एग्जाम्स में, आपको कभी भी हृदय की पूरी फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है कि ए का फुल फॉर्म बताइए, हृदय में ए का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन दे देगा ऑगमेंटेशन, एलोकेशन, अलॉटमेंट, किसी भी तरीके से ढेर सारे जो है 4-5 दे सकते हैं। अब उसमें चूज़ करना, अगर आपको पूरा फुल फॉर्म याद होगा तो आप बता सकते हैं। चलिए ये था लास्ट। अब हम फटाफट जो है एक क्विज लेते हैं और देखते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हुए हैं या नहीं। तो तैयार है आप लोग? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया मिशन, यानी स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्किल से हमने आपको बताया था स्कूल बच्चे कब जाते हैं, नया नया सेशन शुरू होता है तो 15 जुलाई से जाते हैं, 15 जुलाई 2015। देखिए मई, ये सेम डेट है, सिर्फ वो महीना चेंज है, लेकिन स्कूल से आपको याद आ जाएगा कि बच्चे नया सेशन कब से शुरू होता है? जुलाई से शुरू होता है, यानी जुलाई से जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो उड़ान में आप सबसे पहले बताइए कि उड़ान जब कोई करता है, जब कोई उड़ान भरता है तो कहाँ जाता है? अप जाता है, यानी ऊपर। तो ये तो जनवरी खत्म हो गया, मई खत्म हो गया, मई खत्म हो गया, ये हो गया अप्रैल, हमें एक मिला। अब उड़ान जब कोई भरता है तो कभी कभी 7वें आसमान, इतना खुश होता है भाई, मान लीजिए कोई बहुत पहली बार हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन में बैठा है ना, तो 7वें आसमान में चला जाता है। तो 7वें आसमान में जना 2017 हो जाएगा, यानी ये भी 2017 था, ये भी 2017 था। तो 27 अप्रैल 2017 इसका सही आंसर हो जाएगा। और उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट है हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आप सबसे पहले हृदय का कार्य क्या होता है? पंपिंग करना, पंपिंग से हम बनाएंगे 2015, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। तो अब ये बचता है 2015, 2 ऑप्शंस बचते हैं। अब ये जनवरी होगा कि जुलाई हो जाएगा? तो देखिए कैसे याद करेंगे, हमने क्या याद किया था, अगर हृदय पंपिंग करना बंद कर दें तो जान जा सकती है, ठीक है। तो जान से क्या बन रहा है, जुलाई बन रहा है कि जनवरी? जनवरी बन रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? यानी किसान योजना आप कह सकते हैं। अब देखिए किसान का सम्मान करना क्या है, बहुत ही नाइस बात है। नाइस से हम बनाएंगे 2019, यानी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 ऑप्शन में से आपको सही बैठे, या तो 2 सही होगा या तो चौथा सही होगा। अब किसान जो है क्या है, एक फार्मर है, तो फार्मर से क्या बनाएंगे? फार्मर से क्या जनवरी बन रहा है? फार्मर से फरवरी बन रहा है, यानी ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य योजना को कैसे याद किया था हमने? सौभाग्य योजना को हमने याद किया था भाग्य से, भाग्य। अब सीधे सीधे आपको याद आएगा, बहुत लोगों का भाग्य कैसा होता है? सोता रहता है, तो सोने से हम बनाएंगे सितंबर। और सोने का टाइम कितना होना चाहिए? 6 घंटे। तो 6 घंटे हमने किसके बीच में देखा था? क्या 1 से 6 के बीच में 6 घंटे पूरे हो पा रहे हैं? नहीं, सिर्फ 5 ही घंटा पूरा हो रहा है। इसके बीच में 6 घंटे पूरे हो जा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1 से 8 के बीच में 6 घंटे पूरे होंगे? नहीं, ज़्यादा हो जाएंगे, 7 घंटे हो जाएंगे। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे हम और भी योजनाओं को कवर करेंगे। सो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये योजना वाला सीरीज़ कंटिन्यू रखूं, अगर आपको ये मदद मिल रही है इससे थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और फीडबैक तो ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये सारी ट्रिक्स कैसी पसंद आ रही हैं या फिर नहीं।